गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम दीपक राठौर और आज के वीडियो में हम मैथमेटिक्स की क्लास लेकर के आगे हैं। और आज का देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, बाय हाउ मच डज √12 प्लस √18 एक्सीड √3 प्लस √2। मतलब √3 प्लस √2 से ये कितना अधिक है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। हिंदी मीडियम में मतलब कह सकते हैं √3 प्लस √2 से √12 प्लस √18 कितना अधिक है, इस क्वेश्चन को फाइंड करना है। तो इसका सलूशन देखते हैं, इसको कैसे निकालेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो जो कह रहा है √13 प्लस √2 से ये कितना अधिक है, तो इससे ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब माइनस कर दो और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब क्या करना है, √12 प्लस √18 इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया और माइनस कर दो ये पहले वाला, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यही है मतलब इसका कि ये कितना अधिक है, √3 प्लस √2 से ये वाला पार्ट कितना अधिक है। तो इससे ये वाला माइनस करोगे तभी तो निकलेगा कितना अधिक पार्ट है। अब इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा मुझे मॉडिफाई करना है। कैसे करेंगे, रूट में लिखो 2 दूनी 4 3 12 फैक्टराइज कर दो और प्लस इसको लिखो 3 त्रिका 9 और 9 दून 18, इस तरह से फैक्टराइज कर दो और ये माइनस करो और √3 प्लस, ठीक है। अब देखो इसमें जो पेयर बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, स्क्वायर रूट में जोड़ा वाला बाहर निकल आता है तो ये हो जाएगा 2√3 प्लस यहाँ 3 का जोड़ा बना है तो 3 बाहर आ गया, ये आ गया और ब्रैकेट में √3 प्लस √2 तो 2√3। अब सारे ब्रैकेट हटा दो, माइनस √3, ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस √2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर दो। ये 2√3 प्लस का है और ये माइनस का है। ठीक है, तो इसको ऐसे पास पास लिख लो। जिन बच्चों को रूट वाले क्वेश्चन नहीं आते उनको मैं समझा रहा हूँ इजी ट्रिक से। और प्लस इसको लिखो 3√2 माइनस √2। अब देखो क्या करना है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, √3, अंदर क्या बचा 2 माइनस 1, क्योंकि √3 तो बाहर निकल गया तो ये √3 बाहर निकला, यहाँ 2 बचा, ये √3 बाहर निकला, यहाँ 1 बचा। इसी प्रकार यहाँ तो प्लस क्या कॉमन है इसमें √2 कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा 3, ये √2 बाहर निकल गया, क्या बचा 1। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, टू से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 बचेगा। ठीक है, यानी √3 into 1 आ जाएगा, प्लस ये √2 रहेगा, 3 से 1 गया यानी 2 आ जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 प्लस 2, पहले लिख देंगे 2√2, हमारा ऐसा आया 3 प्लस 2√2। ये इतना पार्ट इससे अधिक है। ठीक है, ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन राइट है, √3 प्लस 2√2, यानी हमारा सी ऑप्शन ये राइट आंसर है इसका। ठीक है, तो बाई चांस इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि कितना अधिक है कितना कम है, तो इस तरह से मतलब हम सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। यहाँ तो अधिक पूछा गया है तो माइनस कर दिया है। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ रूट में है 5 प्लस 2√6 माइनस 1/√5 प्लस 2√6 h का मान क्या होगा। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए हो गया, का मान क्या हो गया। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं A 2√2
and B 2√3 and C 1 plus √5 and D है √5 माइनस 1। तो इसको सोल्यूशन को सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। हल क्वेश्चन है हमारा, रूट में है 5 प्लस 2√6 माइनस 1/√5 प्लस 2√6। तो इस तरह से जब क्वेश्चन दिया हो तो उसको हम क्या करते हैं, पहले किसी का होल स्क्वायर रखते हैं। कैसे करेंगे, इसको देखो, 5 को लिखो क्या 2 प्लस 3 लिखो, ठीक है। 5 को हम लिख सकते हैं क्या 2 प्लस 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 प्लस 3 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, और आगे प्लस 2, इसको फैक्टराइज करो तो 6 को लिख दो √2 इंटू √3, ये लिख सकते हैं, माइनस इसको अभी ऐसे रखो √5 प्लस 2√6। इस चीज को हम ये लिख सकते हैं, क्या किया मैंने, 5 को हमने 2 प्लस 3 लिख दिया, इसको 2 लिखा और √2 √3 फैक्टराइज कर दिया, √6 ही होगा, मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर प्लस 2√2 इंटू √3, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दो, इसको करना है रेशनलाइज, क्या करना है, रेशनलाइज करना है, इसको ब्रैकेट में कर लो। रेशनलाइज करते हैं जब हम, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, यहाँ मल्टीप्लाई साइन लगाओ इसके अपोजिट साइन से, यानी √5 माइनस 2√6 अपान √5 माइनस 2√6, मतलब इसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। अपोजिट साइन मतलब यहाँ प्लस होगा तो माइनस माइनस पे करेंगे, अगर यदि माइनस होता तो प्लस प्लस से, मतलब इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये तो छोटे ब्रैकेट हो गए, और ये हो गया बड़ा ब्रैकेट बंद, ये बड़ा ब्रैकेट लगाया था। अब देखो ये देखो किसका होल स्क्वायर बन रहा है, जो हमने कुछ फार्मूले लिखाए थे उसी में से ये होल स्क्वायर बनेगा। ये क्या बनेगा, इतना पार्ट इसका होल स्क्वायर, रूट में है √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसके अकॉर्डिंग अब a की जगह √2 है और b की जगह √3 है, तो इसका होल स्क्वायर ओपन करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 2 तो फार्मूले में होता है, a की वैल्यू √2 b की वैल्यू √3 है। अब आ जाओ इधर माइनस, ये वाला यहाँ माइनस लगा है, 1 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, ये 5 माइनस 2√6 ब्रैकेट में, अपान में क्या आ जाएगा, अपान में आ जाएगा रूट में आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में 5 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको अभी ब्रैकेट में कर दो, यहाँ तक बात क्लियर।
या फिर एक काम करो, इससे थोड़ा लॉन्ग मेथड हो रहा है, इसको थोड़ा इजी मेथड में सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको हटा दो, इतना पार्ट अभी रहने दो, इसको हमने टच नहीं किया, ठीक है। क्वेश्चन पे वो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, अभी मैंने क्या किया, सिर्फ क्योंकि ये चीज जो लिखी हुई है, देखो यहाँ ध्यान से देखो, √5 + 2√3, और यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, बस फर्क कितना है, ये न्यूमरेटर में लिखा है, ये डिनोमिनेटर में लिखा है, √5 + 2√6। तो हमने क्या किया, इस पार्ट को अभी सिंप्लीफाई कर लो, इसको हल करने के बाद जो आएगा वो हम यहाँ रख देंगे डिनोमिनेटर में, तो आसानी हो जाएगा। वो थोड़ा लॉन्ग मेथड हो रहा है। अब देखो ये इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, क्या, √2 + √3 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 + √3 आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू ये आ गई, तो इसकी भी वैल्यू ये होगी। अब देखो कैसे करेंगे, अब इस क्वेश्चन को ध्यान देना, इधर मैं कर रहा हूँ, इसकी जगह ये रखा मैंने 2 + √3 ब्रैकेट में, माइनस लगाओ 1/, इसकी जगह भी यही रखो, √2 + √3 ब्रैकेट में, ठीक है। यहां तक जब हो गया है, अब ये सिंगल रूट हो गए, यहाँ क्या था, ये डबल रूट थे, तो ये तो होल स्क्वायर किसी का बनेगा। अब ये सिंगल रूट है, अब इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो हमारा थोड़ा इजी हो जाएगा। इसको ऐसे रखो, √2 + √3, माइनस लगाओ, इसको रेशनलाइज करो, क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करो ब्रैकेट में, 1/√2 + √3, इसको रेशनलाइज करेंगे तो √2 - √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इसके कंजुगेट से। तो ये तो यही रहा, √2 + √3 माइनस, ऊपर क्या रहेगा, √2 - √3, नीचे बन जाएगा a² - b² का फार्मूला। हमने एक फार्मूला और बताया था, a² - b² इक्वल फर्स्ट ब्रैकेट में a + b, सेकेंड ब्रैकेट में a - b। तो ये वाला यहाँ पर लिखा हुआ है, ये राइट हैंड साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड इस चीज को हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो √2 + √3, ये तो ब्रैकेट में माइनस √2 - √3, ये भी ऊपर रहेगा, अपान में क्या हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर क्या होता है 2, और माइनस √3 का स्क्वायर 3, ये भी ब्रैकेट में कर लो। अब देखो बच्चों, ये रेशनलाइज करने के बाद हमारा ये आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या करेंगे, √2 + √3 का, ठीक है, ब्रैकेट में रखो, माइनस इसको भी √2 - √3, और देखो 2 से -3 करेंगे तो मैक्सिमम नंबर माइनस की है, तो यहाँ -1 आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा, √2 + √3, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, √2 - √3। अब क्या करेंगे, हम ब्रैकेट हटा देते हैं, √2 + √3, सारे ब्रैकेट हटा दो, प्लस √2 - √3, और ब्रैकेट से पहले माइनस साइन नहीं है तो अंदर साइन नो चेंज, मतलब कुछ साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, निशान नहीं लगेगा, प्लस का √3 माइनस का √3 कट गए, बचा कितना, √2 + √2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 1 + 1 इक्वल √2 × 2 बराबर 2√2। इसका आंसर हमारा आएगा 2√2, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन ये राइट आंसर होगा, ठीक है।
इस तरह से इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या करना है कि वैल्यू आप रूट में 2 पावर 4 प्लस रूट में 64 और ये 3 है बार प्लस रूट में 2 पावर 8 और ये 4 है का मान क्या होगा। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं इसका सलूशन। देखो क्वेश्चन हमारा ये है 2 पावर 4 प्लस इसका क्यूब रूट है, यानी ये 3 है तो क्यूब रूट है, और प्लस इसका 4th रूट है, मतलब चौथा 4th रूट, ये 4th रूट बोलते हैं 2 पावर 8, ये स्क्वायर रूट बोलते हैं, ये क्यूब रूट, यहाँ 4th रूट। मतलब इस रूट से पहले अगर यहाँ पर नहीं कुछ लिखा है तो इसको स्क्वायर रूट बोलेंगे, ठीक है, हिंदी में वर्गमूल बोलेंगे। और अगर रूट से पहले यहाँ 3 लिखा हुआ है तो क्योंकि ये होल पावर 1/3 जाता है, ठीक है, 64 इसका रूट हटाएंगे, 64 ब्रैकेट के पावर होल पावर 1/3 लिखेंगे, इसके क्या लिखेंगे होल पावर 1/2। तो ये है वर्गमूल, ये है घनमूल, इसको 4th मूल मतलब चतुर्थ मूल कह सकते हैं, जो भी है। इसी प्रकार हम इसके एग्जाम्पल हम दे देते हैं, जैसे रूट x लिखा है, इसको हम लिखते हैं x पावर हाफ। अगर रूट यहाँ पर 3 लिखा है, x लिखा है, तो इसको लिखेंगे 1/3, और इस तरह से यहाँ 4 लिखा है तो लिखेंगे x पावर 1/4। अगर यहाँ 5 लिखा है, x लिखा है, तो x पावर 1/4। इस तरह से हम लिखते हैं। ये घातांक के क्वेश्चन है, पावर एंड एक्सपोनेंट के, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको लिख लिया हमने 2 पावर 4 और हाफ लिख दिया, प्लस इसको क्या लिखेंगे 64 1/3, इसको क्या लिखेंगे 2 पावर 8 होल पावर 1/4। अब क्या करना है, 64 को थोड़ा फैक्टराइज करना है। 64 को फैक्टराइज कैसे करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, यानी 2 करके कितने हैं 2 पावर 6। मतलब 64 को लिख सकते हैं, इसको लिखो ये 1/2 प्लस 64 को लीजिएगा, लिखो 2 पावर 6 1/3 प्लस 2 पावर 8 होल पावर 1/4। यहाँ तक क्लियर। फिर आगे देखते हैं। अब देखो हमारा ये आ गया 2 पावर 4 होल पावर 1/2 प्लस 2 पावर 6 होल पावर 1/3 प्लस 2 पावर 8 होल पावर 1/4। एक फार्मूला हमने बताया था, a पावर n होल पावर n इक्वल होता है a पावर m इंटू n। ये फार्मूला इन सभी टर्मों में यूज होगा, इसमें। तो कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे 2 पावर 4 और ये इंटू में आ जाएगा 1/2, प्लस लगाओ 2 पावर 6 इंटू 1/3 प्लस 2 पावर 8 इंटू 1/4। अब काट छाट लो पावर पे, देखो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अब क्या आ गया, ये तो आया 2 पावर 2 प्लस इधर भी आएगा 2 पावर 2 प्लस इधर भी आएगा 2 पावर 2। तो 2 पावर 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ आया 1 प्लस ये बाहर निकल गया, यहाँ बचा 1 प्लस ये बाहर निकल गया, यहाँ बचा 1।
अब ये देखो 2 पावर 2 का मतलब होता है 2 इंटू 2 और ब्रैकेट में क्या आ गया 1 2 3। अब 2 दूनी 4 और गुणी 3 4 क्या है 12। इसका आंसर क्या आएगा 12 आएगा 12, यानी ए ऑप्शन ये राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं परीक्षाओं में, लेकिन बच्चे नहीं कर पाते हैं, अधिकांश छोड़ देते हैं क्योंकि उनको पावर और ये घातांक के क्वेश्चन नहीं आते, पावर एंड एक्सपोनेंट के। तो हमने बहुत ही बेसिक से पढ़ाया है इसमें, और बेसिक टू एडवांस, बेसिक क्वेश्चन भी करवाए हैं और एडवांस क्वेश्चन भी करवाए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 2 है, रूट में 32 और ये 3 है, माइनस रूट में 4 है, 3 प्लस किसके बराबर है? तो चलो इसका सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 है और ये 3 है, ये 32 है, माइनस 3 और ये रूट में है 4, 3 प्लस ये 3 है, ये 500 है, के बराबर है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इनको सबसे पहले फैक्टराइज कर लो। इसको क्या करेंगे, 2 ऐसे लिखा, पहले तो इसको लिख लो 32 होल पावर 1/3 माइनस ये 3 है इंटू ये 4 के पावर 1/3 प्लस ये 500 है, इसके होल पावर 1/3। ठीक है, ये सब क्यूब रूट है जिसको घनमूल बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो 2 हुआ, इसको फैक्टराइज करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 पावर 1/3, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32 माइनस 3, इसको क्या लिख सकते हैं 4 को 2 का होल स्क्वायर पावर 1/3 प्लस इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 5 5 जा 25 25 5 जा 125 और इंटू 4 पावर 1/3। अब देखो इसका जो क्यूब रूट है ना, ये इसको लिख सकते हैं 2 इंटू इसके 2 पावर 3 और होल पावर 3 कर दो ये, और इंटू ये कर दो इसमें ये 2 स्क्वायर और पावर 1/3। हमने क्या किया, इसमें सेपरेट कर दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 पावर 3 मैंने लिख दिया, होल पावर 1/3 और फिर इंटू किया 2 का स्क्वायर लिखा, होल पावर 1/3। ठीक है, इसके बाद माइनस आ जाएगा 3, इसको 4 ही रखो, 4 पावर 1/3 प्लस, अब देखो यहाँ पर 5 3 टाइम्स है तो 5 पावर 3 लिखो, होल पावर 1/3 सेपरेट कर दिया, इंटू होल पावर 1/3। अब देखना इसमें जो जादू है क्या है, ये 3 कट गया, इधर नहीं कटेगा, और ये 3 कट गया, बचा क्या, अब जब 3 कट गया 2 बचा, तो 2 2 जा 4 आ गया,
इंटू ये आ गया 4 पावर 1/3 माइनस ये 3 आ गया और ये 4 पावर 1/3 प्लस ये कितना आ गया, ये आ गया 5 4 पावर 1/3। यहाँ तक क्लियर। अब देखो इसमें क्या देखे, कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या हमारा आ गया 4 इंटू 4 पावर 1/3 माइनस 3 इंटू 4 पावर 1/3 प्लस 5 4 पावर 1/3। अब देखो इसमें सभी में इस टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, इक्वल 4 पावर 1/3 भी मिल रहा है कॉमन, और जो बचा ये तो बाहर निकल गया 4 बचा, माइनस ये बाहर निकल गया 3 प्लस 5 बचा, ब्रैकेट क्लोज। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, यहाँ 3 लिख दो, ये 4, और ब्रैकेट में क्या बचा 4 माइनस 3 1 प्लस 5, ठीक है, ये 6 हुआ, और इसको क्या लिख सकते हैं 3 4। तो जो हमारा फाइनल आंसर आया इसका, फाइनल आंसर क्या आया, ये आया। आंसर इसी फॉर्म में कुछ आ रहा है, 6 है फिर 4 का क्यूब रूट, 6 4 का क्यूब रूट, यानी इसके अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। ठीक है, ये चीज जो इसके बराबर होगी सिंप्लीफाई करने के बाद, सॉल्व करने के बाद। अब बच्चों देखो इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इसका न्यूमरेटर का पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमरेटर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पहले हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो कैसे इसका सलूशन करेंगे, सलूशन देखते हैं। हल 3/2 प्लस रूट 3 माइनस 2/2 माइनस रूट 3। अब इससे हम न्यूमरेटर का पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया, इनको ब्रैकेट में कर दिया। अब इन दोनों का एलसीएम देखो, एलसीएम हुआ 2 प्लस रूट 3, दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस रूट 3, ठीक है। इससे डिवाइड किया, ये कट गया, ये बचा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ 3 2 माइनस रूट 3 माइनस इसका डिवाइड किया, ये कट गया, ये बचा, तो 2 प्लस रूट 3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 माइनस 3 रूट 3 माइनस 4 माइनस 2 रूट 3 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है। इधर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 6 माइनस 4 2 बचा, और ये क्या आ जाएगा 5 रूट 3। इनको हमने माइनस माइनस ऐड कर दिया। अपान में क्या आएगा 4 माइनस 3 इक्वल 2 माइनस 5 रूट 3 अपान 1 इक्वल 2 माइनस 5 रूट 3। मतलब जो न्यूमरेटर को मैंने सॉल्व किया वो हमारा ये है। न्यूमरेटर की हमारी वैल्यू क्या आ गई 2 माइनस 5 रूट 3।
तो हम न्यूमरेटर में रख देते हैं इक्वल 2 माइनस 5√3 अपॉन डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है 2 माइनस 5√3। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है तो ये क्या होगी कट जाएगी। इस तरह से कटने पर क्या वैल्यू आती है 1। इसका आंसर कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो हमारा देखो सी ऑप्शन ये राइट आंसर, सी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 256 होल पावर 0.16 into 256 होल पावर 0.09 इज का मान क्या होगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं सीधे। 256 पावर घात 0.16 अब देखो दोनों का बेस समान है, ठीक है। दोनों का क्या है बेस समान है, आधार। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको और इसको आधार बोलते हैं, अंग्रेजी में बेस बोलते हैं। ये जो लिखा है इसको पावर बोलते हैं या घात हिंदी में, ठीक है। वही चीज इसको भी पावर बोलते हैं या घात बोलते हैं, ठीक है। जब क्या होता है बेस समान होते हैं, पावरें समान डिफरेंट है बट बेस समान है, ठीक है। बेस हमारा क्या है 256 है तो पावरें क्या होंगी ऐड हो जाएंगी 0.16 प्लस 0.09, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 256 होल पावर 0.25, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 0.25 और 256 का हमको फैक्टराइज करना है। एक तो गुणनखंड मेथड से फैक्टराइज कर सकते हैं 256 को, एक डिवाइड मेथड से 2 1 जा 2 जा 2 2 6 12 8 2 3 6 2 2 4 2 16 2 4 8 2 2 4 2 2। तो ये दो कितने आ गए 4 5 6 7 8, मतलब 256 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पावर 8, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2 पावर 8 और ये 0.25 है ना, इसको हमने क्या किया ये पॉइंट आया अपान में 100 आ गया तो 25 चको 100, यानी ये आ गया इसके पावर 1/4, 2 पावर 8 होल पावर 1/4। इसको सिंप्लीफाई करना है तो एक हमने फार्मूला बताया था, क्या बताया था a पावर m होल पावर n। फार्मूला ये था a पावर n होल पावर n, तो इसमें क्या होता है पावर और इस पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है a पावर n इंटू n से फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 पावर 8 इंटू 1/4, 4 2 जा 8, यानी इसकी वैल्यू आ गई 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर का मीन्स क्या होता है 2 2 जा 4, तो इसका जो ऑप्शन आएगा 4 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखो हमारा डी ऑप्शन ये राइट आंसर है।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, द सिंप्लीफिकेशन ऑफ का सरलीकरण है 0.06 इंटू 0.06 इंटू 0.06 माइनस 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05 होल डिवाइडेड बाई 0.06 इंटू 0.06 प्लस 0.06 इंटू 0.05 प्लस 0.05 इंटू 0.05। तो ये फार्मूले के द्वारा हल होगा। इसका सलूशन देखते हैं। आइए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये देखो 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.06 होल पावर 3, माइनस साइन माइनस लगा दो। उधर क्या लिखा हुआ है 0.05 का 3 टाइम्स होल पावर 3। इसको फार्मूले के द्वारा सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करने लग जाओगे ना, तब तो फिर मल्टीप्लाई करते रहोगे। तो इसको फार्मूले से यूज करते हैं। अपान में क्या है, ये देखो लिखा है 0.06 का होल स्क्वायर प्लस 0.06 इंटू 0.05 प्लस आगे क्या लिखा हुआ 0.05 का होल स्क्वायर। अब देखो न्यूमरेटर पे, इसके न्यूमरेटर के भाग को देखो, यहाँ पर फार्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब। तो इसको लिख सकते हो यूजिंग दिस फार्मूला, इस सूत्र का प्रयोग करने पर, इस सूत्र का प्रयोग करने पर, किस सूत्र का, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी और सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये न्यूमरेटर में अप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में नहीं, मतलब अंश में ये फार्मूला लगेगा और हर में नहीं। ठीक है, तो लगा दो। a बराबर क्या है 0.06 माइनस b बराबर 0.05 ब्रैकेट बंद। सेकेंड ब्रैकेट में क्या है a स्क्वायर यानी 0.06 का होल स्क्वायर प्लस ए बी 0.06 इंटू 0.05, ये b की वैल्यू है, और प्लस बी स्क्वायर यानी 0.05 का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। अपान में आ जाओ, जो लिखा वैसे लिख दो 0.06 का होल स्क्वायर प्लस 0.06 इंटू 0.05 प्लस 0.05 का होल स्क्वायर। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, इसमें कोई एक ऐसा पार्ट होगा जो कट रहा होगा। जैसे ये ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में कर दो, देखो ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू प्लस इस, तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कट जाएगा। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो फार्मूले यूज करके ही होते हैं। अब देखो हमारा क्या बचा, हमारे पास ओनली बचा 0.06 माइनस 0.05। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, वही हमारा आंसर है। 0.06 से 0.05 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा 0.01। क्या आ जाएगा 0.01। यही हमारा फाइनल आंसर है। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन ये राइट आंसर है।
अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई सरल करना है। ये क्वेश्चन है 0.05 3 टाइम्स, फिर 0.04 3 टाइम्स, और डिनोमिनेटर में देखो ये 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, बट यहाँ पर एक ही वैल्यू है। इसको फोकस करो, इस चीज को ध्यान रखो। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन। इसने क्या किया, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू यहाँ रखी है। फार्मूले में क्या आता था, ए बी आता था ना, ए की वैल्यू तो ये, बी की वैल्यू ये है, और यहाँ ए इंटू बी लिखा होता था। ऐसे देखो, इसका सोल्यूशन देखो पहले। ये क्या लिखा हुआ, 0.05 का होल क्यूब माइनस 0.04 का होल क्यूब, अपान में क्या लिखा हुआ है, 0.05 का होल स्क्वायर प्लस 0.002 प्लस 0.04 का होल स्क्वायर। अब इसके न्यूमरेटर पे फोकस करो, कौन सा फार्मूला बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फार्मूला जो बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होता है। क्योंकि इससे जो वैल्यू आएगी वो न्यूमरेटर में वही वैल्यू होगी एक ब्रैकेट, क्योंकि वो कट जाता है। बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इन्होंने क्या किया यहाँ पे, ये फोकस करना पूरा। यहाँ पर क्या किया इन्होंने, ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया है। ए की वैल्यू क्या है देखो, 0.05 इंटू बी की वैल्यू क्या है 0.04, मल्टीप्लाई करोगे तो 20 और कितनी डिजिट बाद पॉइंट लगा, 4 डिजिट, लेकिन यहाँ पर तो 2 डिजिट है तो 2 जीरो बढ़ाओगे, यहाँ पॉइंट लगेगा। समझ रहे हो? और 2 के बाद जो जीरो है ना, जो पॉइंट है, इस वजह से इसको कंसीडर नहीं किया। उन्होंने क्या किया, इसको लिख दिया, पॉइंट से पहले जीरो लगा सकते हो, 002 ये लिख दिया है यहाँ पर, देखो लिखा हुआ है। तो इसको मॉडिफाई कर सकते हो कैसे, माइनस अपान में लिख दो प्लस, अब इसको तो मल्टीप्लाई भी कर दो, इसको फैक्टराइज कर दो, इनटू बी की वैल्यू क्या है 0.04 प्लस 0.04 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर दो। और न्यूमरेटर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला अप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी 0.05 माइनस 0.04, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, उसको बड़े ब्रैकेट में लिखो, ए स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है 0.05 का होल स्क्वायर प्लस ए बी 0.05 मल्टीप्लाई 0.04, बी की वैल्यू ये। इसके बाद कह रहा प्लस बी स्क्वायर 0.04 का होल स्क्वायर, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो। डिनोमिनेटर में आ जाओ, 0.05 का होल स्क्वायर प्लस 0.05 इंटू 0.04 प्लस 0.04 का होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट बंद कर दो। अब ध्यान से देखो, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो एक ब्रैकेट है वो सेम है,
ये वाला, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई, इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करके रख दिया, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे सीधे सीधे रख देते थे, ठीक है, इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन क्वेश्चन देख के तो मुझे पता चल रहा वही फार्मूला अप्लाई होगा, तो ये भी ध्यान रखना। पेपर में इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाए तो उसका ए और बी की वैल्यू की मल्टीप्लाई कर लेना, हो सकता है उसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रख देंगे, उसको तुम सेम वैसे रख देना जिससे सेम ब्रैकेट आ जाएगा। तो क्या यहाँ करना, ये वाला नोमिनेटर का, ये डिनोमिनेटर का गया। अब बचा कैसे मेरे पास, इक्वल 0.05 माइनस 0.04, ये हमारा फाइनल बचा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 0.05 माइनस 0.04, 10, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल 0.01, ये आएगा इसका आंसर। ऑप्शन में देखो, सी ऑप्शन ये राइट आंसर, 0.01। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफाई, सरल करें। 5.32 मल्टीप्लाई 56 प्लस 5.32 मल्टीप्लाई 44 होल अपॉन 7.66 का होल स्क्वायर, अब माइनस 2.34 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले इसके न्यूमरेटर को देखो, उसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है, क्या कॉमन है, इस टर्म में क्या कॉमन है, 5.32 कॉमन है, ये वाला पार्ट दोनों में है, तो इसको बाहर निकाल लो, यही कॉमन होता है। अंदर क्या बचा, ये तो बाहर निकल गया, यहाँ बचा 56 प्लस ये बाहर निकल गया, वहाँ क्या बचा 44, अपान में लगा दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है मैंने बताया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। तो लगा दो इसमें, एक में प्लस हो जाएगा और दूसरे में क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 7.66 माइनस 2.34। अब देखो नोमिनेटर में जो है 5.32, ये मल्टीप्लाई में आएगा 56 और 44 को ऐड करो, 56 और 44 कितने हो गए, 6 4 10,
कैरी 1 हासिल 1, ये भी 10 हुए, मतलब 100 हो गए। अब देखो इसमें ये ऐड करूँ 7.66 में 2.34 ऐड करूँ, कितना होगा 10, ये 10 हुआ इंटू, क्योंकि पॉइंट के बाद डबल जीरो से नहीं लिखेंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब इधर देखो, इधर सब्ट्रैक्ट करो 7.66 से 2.34 सब्ट्रैक्ट करो, 2 आया और 3 आया और 5 आया, तो क्या आ गया 5.32। ठीक है, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखो 5.32 ये है, ये कट गया, इसका एक जीरो इधर चला गया, बचा क्या 10, इसका आंसर आएगा ओनली 10। ठीक है, तो इस तरह से है क्वेश्चन को, सी ऑप्शन ये राइट आंसर, कौन सा सी ऑप्शन ये राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट। इसमें पूछ रहा है, ये 4 संख्याएं दे रखी हैं, √3, √2 एंड √2 एंड 4 का ये भी क्यूब रूट, मतलब ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है 4 का। इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है √3 कॉमा ये 3 है 2 है कॉमा √2 एंड 3 4। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 पावर रूट हटेगा 1/2 कॉमा 2 पावर 1/3 रूट हट जाएगा कॉमा 2 पावर 1/2 कॉमा 4 पावर 1/3। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, जो पावर में है ना इसका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ 2 है 3 है 2 है 3 है, तो टेक एलसीएम 2 एंड 3, मतलब 2 और 3 का एलसीएम लेने पर 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा। ठीक है, क्या होगा एलसीएम 6, जिससे लघुत्तम बोलते हैं एलसीएम = 6, 2 3 6 होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, हर एक पावर में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो काम हम प्लस करते हैं उतना ही माइनस करते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ 3 पावर हाफ लिखा इंटू 6 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में इसके पावर के, और यहाँ लिखा 6/6, क्योंकि 6 6 कटेगा तो 1/2 आ जाएगा, कॉमा 2 पावर 1/3 इंटू 6/6 कॉमा 2 पावर 1/2 इंटू 6/6 कॉमा 4 पावर 1/3 इंटू 6/6। आप देखो इसको क्या कर सकते हैं, इसमें जो कट रहा है उसे काट दो, इस 2 से काटो, 2 3 जा 6, ठीक है, और 3 दूनी 6। ठीक है,
यहाँ पर क्या आया था इक्वल 3 पावर हाफ था, हमने क्या किया था 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, पावर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, इस संख्या के न्यूमरेटर ने पावर की यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो इससे काट दो, 2 3 जा 6, ये 6 जो डिनोमिनेटर में सबका वही रखना है समान, 3 दूनी 6 और 2 3 6 और 3 दूनी 6। अब देखिए ये क्या लिख सकते हैं इसको, 3 पावर 3/6 कॉमा 2 पावर 2/6 कॉमा 2 पावर 3/6, ठीक है, कॉमा 4 पावर 2/6। अब देखो तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पावर, इसका तो 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 1/6 ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉमा 2 पावर 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 1/6, कॉमा 2 पावर 3 लिख सकते हैं, इंटू 1/6, कॉमा 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 1/6 लिख सकते हैं। ये मैंने क्यों लिखा, इसका मतलब है ये जो 1/6 है, ये समान बनाने के लिए हमने उसका ऐसे किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है 6 अब देखो ये क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे रूप में 3 का क्यूब और यहाँ 6, इसको क्या लिख सकते हैं रूप में 2 का स्क्वायर और यहाँ 6 लिख सकते हैं, कॉमा इसको क्या लिख सकते हैं रूप में 2 का क्यूब और यहाँ 6, कॉमा इसको क्या लिख सकते हैं रूप में 4 और यहाँ 6। अब देखो हमारा क्या निकल के आ गया, ये रूट में 3 त्रिका 9 तिया 27, यहाँ 27 आया और ये 6 आया, कॉमा इधर क्या आ गया, ये 6 आया और ये रूट में 4 आया, कॉमा यहाँ 6 आया और ये रूट में क्या आया 8, कॉमा यहाँ 6 आया, ये रूट में कितना आया 4। इसमें देखो एक मिस्टेक हो गई, ये 3 का क्यूब था, ये स्क्वायर था, ये 2 का क्यूब था, ये 4 का स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, ये छूट गया। तो जब 4 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा 16, ठीक है।
अब मुझे डिसाइड कर लो इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन है। ये वाला इतना पार्ट अलग से, ये 27 है, ये 4 है, ये 8 है, 16, यानी 27 से सबसे छोटी कितनी है, 4 है। मतलब ये वाला पार्ट, ये पार्ट छोटा होगा, क्योंकि 27 है, ये 8 है, 16 है। भाई सबसे बड़ी 27 है और उससे छोटी 16 है, उससे छोटी 8 है और सबसे छोटी 4 है, क्योंकि इसके पावर 6 होल पावर 1/6 सबके समान है। तो ऐसे डिसाइड करते हैं कि हमारा ये है लीस्ट, ठीक है। अगर इसी में सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती तो बड़ी संख्या ऑप्शंस के हिसाब से ये वाला सही होता है, √27 और ये रूट के बाद 6, ठीक है। 6th रूट, इसका भी 6th रूट है, 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 ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ये जो दूसरे नंबर पे आ रहा है ये सबसे छोटी संख्या है, यानी 2 का क्यूब रूट, ये सबसे छोटी संख्या है, ये वाली 2 का रूट क्यूब। देखो है कोई 2 का रूट क्यूब, हाँ बी ऑप्शन ये राइट आंसर इसका है। इस हिसाब से हम छोटी और बड़ी संख्या क्या करते हैं, इसको हम पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। पावर में कन्वर्ट करने के बाद जो पावर में होता है उसको हम क्या करते हैं, उनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसके पावर में मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर देते हैं। फिर उसके बाद सबका ये जो रूट है इक्वल बनाते हैं, फिर वहाँ से डिसाइड हम करते हैं कौन सी छोटी संख्या है, कौन सी बड़ी है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करो। यह चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।